अगले ब्लैक बोर्ड में मैं दिखाऊं आपको कि हमने एक स्टॉपिंग डिस्टेंस की कैलकुलेशंस कर सकते हैं, राइट। स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल्स, कार तो आप लोग चलाते हैं, मैं जैसे बोला आपको कि वीडियो की एंड में ये स्टॉपिंग डिस्टेंस भी डिस्कस करेंगे, तो ये स्टॉपिंग डिस्टेंस हम यहाँ डिस्कस करें, राइट। आप देखिए, कार तो आप चलाते हैं, व्हीकल्स चलाते हैं, तो फॉर एग्जांपल आपने 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड में आपकी कार को ड्राइव कर रहे हैं, राइट। 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड में आपकी कार को आप ड्राइव कर रहे हैं, और फॉर एग्जांपल ऑन द रोड सडनली एक छोटा सा बच्चा आ जाता है, तो आपको ब्रेक अप्लाई करना ही पड़ेगा। आपको एक नेगेटिव एक्सेलरेशन, जो हम फिजिक्स में बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, वो देना पड़ेगा। रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन वही देना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल आपकी स्पीड है, इनिशियल स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, उसको हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे, 5/18 में मल्टीप्लाई करते हैं, फिजिक्स का बात है, आप जो फिजिक्स वाले समझ आएंगे, और जो ऐसे देख ना आप बोल दीजिए, समझ लीजिए कि ये 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में आपकी कार चल रहा था, राइट। जो 72 किलोमीटर पर आवर आपकी जो स्पीडोमीटर है उसमें आप देखे होंगे कि 72 किलोमीटर पर आवर दिखा रहा था, दैट मीन्स आप 20 मीटर पर सेकेंड कवर कर रहे थे, राइट। अब आपको ब्रेक देना पड़ा, एंड फॉर एग्जांपल आपने ब्रेक दिया, और ब्रेक जब दिया तो नेगेटिव एक्सेलरेशन हम अप्लाई किया, और 1 मीटर फॉर एग्जांपल पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन दिया, रिटार्डेशन दिया, राइट। तो उससे जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है हमारा, एक फॉर्मूला होता है फिजिक्स में, तो वो ज्यादा हो जाएगा अगर लेमेन है तो, अदरवाइज क्या होता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as, ये एक फॉर्मूला है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as। यहां से हम s को निकालते हैं, u इनिशियल वेलोसिटी है जो आपकी है 72 किलोमीटर पर आवर, और फाइनल वेलोसिटी जो है आप जीरो करेंगे, तभी तो वो बच्चा बचेगा ना रोड में। तो आपने वो बच्चे को सेव करने के लिए, आप एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है, 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड को 0 किलोमीटर पर आवर स्पीड में लाना है। और वही कैसे करेंगे, आप ब्रेक अप्लाई करके करेंगे, और जब आप अप्लाई करेंगे ब्रेक, तो उसको हम फिजिक्स में नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन बोलते हैं, राइट। तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर एग्जांपल हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन हम अप्लाई किया ब्रेक के थ्रू से। तो कैलकुलेशन से देखिए, ये 20 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका स्क्वायर अपन 2 इंटू एक्सेलरेशन, तो इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो 200 मीटर्स, समझ रहे हैं आप। तो आपकी जो ब्रेकिंग डिस्टेंस होना चाहिए 200 मीटर्स की होना चाहिए। What? तो सडनली एक बच्चा अगर रोड में आ जाता है, आप समझा करिए कितना सीरियस मैटर है कि आपने 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, और सडनली एक बच्चा सामने आ जाता है, तो अगर 200 मीटर की सामने आ रहा है, तो आपने 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन अप्लाई करके आपने वो बच्चे को सेव कर सकते हैं। Oh my God. 200 मीटर आगे अगर बच्चा है तो वो सेव होगा अगर आप ब्रेक अप्लाई किया तो, राइट। अब मैं पूछूं आपको कि सपोज 100 मीटर में है, और आप 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की नेगेटिव एक्सेलरेशन अप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, वो बच्चा चपेट में आ जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, समझ गया। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना आप माइंडफुली गाड़ी चलाते हैं और कैसे आप ब्रेक देना चाहिए। तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन आप देंगे तो 200 मीटर चाहिए, राइट।
अब आपको मजबूरन क्या करना होगा, अगर कम डिस्टेंस है तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नेगेटिव एक्सेलरेशन देंगे, डबल स्पीड में ब्रेक लगाएंगे, राइट, ट्रिपल स्पीड में ब्रेक लगाएंगे, आपकी हो सकता है गाड़ी स्किड हो जाएगा, आप भयंकर एक्सीडेंट की शिकार हो सकते हैं, क्योंकि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी मैं आपको समझाऊंगा कि कितना बड़ा एक्सेलरेशन होता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। उससे आगे तो आप सोचिए मत, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर देंगे, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर देंगे तो आपकी गाड़ी तो स्किड होना ही है, एक्सीडेंट होना ही है, राइट। तो ये आपकी स्टॉपिंग डिस्टेंस की कैलकुलेशंस भी आप खुद कर सकते हैं, राइट। जैसे 72 किलोमीटर पर आवर था तो 20 मीटर पर सेकेंड था, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपन 2as फॉर्मूला से हम स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालते हैं। तो 72 किलोमीटर पर आवर है और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की ब्रेकिंग एक्सेलरेशन है, तो आपको 200 मीटर डिस्टेंस से पहले ब्रेक अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप मेरे को पूछिए कि हम सपोज किसी हड़बड़ी में डबल दी स्पीड में जा रहे थे, माय गॉड, डबल दी स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर की डबल दी स्पीड। कभी कभी आप लोग एडवेंचरस होते हैं ना कि 200 किलोमीटर तक है मेरा गाड़ी का लिमिट, तो 200 किलोमीटर तक आप खींच सकते हैं, तो 72 किलोमीटर पर आवर की जगह फॉर एग्जांपल हम 144 किलोमीटर पर आवर कर देते हैं, 144 किलोमीटर पर आवर कर देते हैं स्पीड को, तो उसमें डबल होगा, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड जो है, ये 20 मीटर पर सेकेंड आपकी क्या हो जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब u स्क्वायर की स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी के हिसाब से आपकी होगा, तो u स्क्वायर अपन 2a, अब 40 की स्क्वायर 1600 अपन 2 into 1 so 2, तो 800 मीटर की डिस्टेंस होना चाहिए आपकी, समझ रहे हैं आप। 144 किलोमीटर पर आवर स्पीड में अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपने 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, अगर ब्रेकिंग एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन देते हैं, तब आपको 800 मीटर आगे से ब्रेक लगाना पड़ेगा। अगर एक छोटा सा बच्चा रोड में आ गया तो 800 मीटर, समझ रहे हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपने 144 किलोमीटर पर आवर में क्यों गाड़ी को चलाएंगे और एक बच्चा सडनली रोड में आ जाता है, तो आपको 800 मीटर कहां मिलेगा खाली जो आपने ब्रेक लगाएंगे। तो 800 मीटर में ब्रेक नहीं लगाएंगे, तो आपने 100 मीटर से पहले अगर ब्रेक लगाएंगे तो कितना भयंकर ब्रेक लगाना पड़ेगा आप समझ सकते हैं, कितना नेगेटिव एक्सेलरेशन देना पड़ेगा आप समझ सकते हैं। एंड एक्सीडेंट इज 100% वारंटेड। खुदा ना करे, खुदा ना खास्ता ऐसे ना हो आपकी ड्राइविंग में, बट स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है आप खुद समझ जाइएगा कि कितना हमारे लिए सेफ लिमिट होता है और कितना स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है, आप खुद कैलकुलेट करके देखिएगा। मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया कि 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड में अगर जा रहे हैं और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग एक्सेलरेशन अप्लाई करते हैं, तब भी आपको 200 मीटर की स्टॉपिंग डिस्टेंस चाहिए, तब भी आपको 200 मीटर की स्टॉपिंग डिस्टेंस चाहिए। तो उसी हिसाब से आप डेली लाइफ में समझ जाइएगा कि गाड़ी के साथ खेलना कितना भयंकर हो सकता है। आपने मजाक के तौर पर गाड़ी चलाते हैं कभी कभार, एडवेंचरस होके गाड़ी चलाते हैं कभी कभार, स्पोर्टिव होके गाड़ी चलाते हैं कभी कभार। स्ट्रिक्टली नो, अनलेस यू नो द बेसिक फिजिक्स ऑफ व्हाट इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द व्हीकल्स, राइट। नहीं तो आप स्कीड करेंगे, नहीं तो आप एक्सीडेंट्स प्रोन एरियाज में या एक्सीडेंट्स को मीट करेंगे, और आप जानते हैं इसकी कितना बैड इफेक्ट्स है।
मैं उसके लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं। मैं आपको एक सिंपल फिजिक्स से आपको ये बता रहा हूं कि स्टॉपिंग डिस्टेंस आप समझा करिएगा और गाड़ी चलाइएगा। आप रिएक्शन टाइम इसको भी आप खुद कैलकुलेट करिएगा और आप समझिएगा कि आप कितना स्मार्ट हैं या आप आपकी ब्रेन को कितना मतलब लूज करवा रहे हैं, कितना आप क्या बोलेंगे उसको, आपने एक कैजुअल वे में आपको आपका ब्रेन को डील करवा रहे हैं, राइट। बी स्मार्ट, इंक्रीज योर रिएक्शन, इंक्रीज योर रिएक्शन टाइम। इंक्रीज मीन्स आपकी रिएक्शन टाइम डिक्रीज होना है, ठीक है। फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या होना, जितना कम टाइम में आप रिएक्ट कर सकते हैं, जितना कम टाइम में आप रिएक्ट कर सकते हैं, आप उतना स्मार्ट हैं। जितना ज्यादा टाइम आप लेंगे रिएक्ट करने के लिए, आप इतना डल हैं, आप ना इतना स्लो है, आप एक्सीडेंट्स की तरफ जा रहे हैं इन लाइफ। सिमिलरली गाड़ी चलाने के टाइम स्टॉपिंग डिस्टेंस आप देख लीजिएगा, ओके। तो वीडियो को लंबा करने से पहले मैं जरूर आप लोगों को बोलूंगा कि ऐसे वीडियोस आपको अगर देखना है, अगर ऐसे अप्लाइड फिजिक्स की वीडियो आपको देखना है, डेली लाइफ में हमारे फिजिक्स कहाँ कहाँ काम आता है उसको अगर देखना है, तो ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हम मिलके ये सब चीजों को आगे बढ़ाएं कि फिजिक्स पढ़ने का या फिजिक्स की बेसिक रूल को समझने का डेली लाइफ में कितना फायदेमंद होता है। ओके, सो गुड डे, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप वेल, ड्राइव सेफ।